सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सिखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मैं तो कछु न बसाई। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, बच्चे जब प्रथम विद्यालय जाते हैं उनको वर्णमाला की शिक्षा दी जाती है। वर्णमाला में जिस वर्ण का ज्ञान बच्चे को देना है उसका चित्र रहता है, उससे संबंधित कोई रूप रहता है। जैसे अ ई वगैरह पढ़ते हैं तो बच्चे को अ पढ़ाने के लिए अ से अनार का रूप दे देते हैं, आ से आम का रूप देते हैं, ह्रस्व ई से इनार का रूप वहाँ देते हैं, दीर्घ ई से ईख का चित्र वहाँ देते हैं, ह्रस्व ऊ से उल्लू का चित्र देते हैं, दीर्घ ऊ से उखल का चित्र देते हैं। इस तरह एक एक रूप के द्वारा एक एक अक्षर का ज्ञान बच्चे को दिया जाता है। वास्तव में न तो वहाँ अनार है, न आम है, न इनार है, न ईख है, न उल्लू है, न उखल है। वास्तव में बच्चे को अनार आम इनार का ज्ञान देना नहीं है। बच्चे को अनार आम इनार ईख का तो ज्ञान है, जो कितना खाया है। बच्चे को आ सिखलाना है, वर्णमाला सिखलाना है, एक माध्यम लेते हैं। उसी तरह आध्यात्म ज्ञान को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बुझाने के लिए यह एक तरीका अपनाया गया है, रूपक दे करके। जैसे अभी आप लोग सुन रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारते हैं। उनके साथ में जगतजननी जानकी जी हैं, अनुज लक्ष्मण जी हैं। पूछते हैं कि हम रहें तो कहाँ रहें। विचारणीय विषय यहाँ यह है, ये उनके तीन सामने हैं। वाल्मीकि जी की दृष्टि कहाँ है? वे कहते हैं कि आप कहाँ नहीं है सो बतलाइए, तो वह स्थान मैं आपको बतला दूं। तो क्या इन तीनों शरीरों को लेकर वे कहीं रहते हैं यथार्थ में क्या, या सर्वत्र वे इन तीन शरीरों को लेकर रहते हैं? जिस तरह कुशल स्वर्णकार के सामने
अगर स्वर्ण का हार कोई बेचने के लिए जाए तो स्वर्णकार क्या करेगा? उस हार का वजन करेगा, बतलाएगा कि इतना तोला यह है और प्रति तोला सोना का यह भाव है, इसलिए आपके हार की कीमत इतनी हुई। बेचने वाला अगर कहे यह तो आप सोने की कीमत बताते हैं, लेकिन हार बनाने में तो मेहनत लगी है, पारिश्रमिक इसका भी तो चाहिए। लेकिन स्वर्णकार पारिश्रमिक नहीं देगा, वह केवल सोने की कीमत देगा। वह बतलाएगा कि मुझे हार की जरूरत नहीं है, मुझे सोने की जरूरत है। इस हार को तोड़ करके मैं कंगन बनाऊंगा। तो हार तो टूट जाएगा, कंगन बन जाएगा, लेकिन सोना सोना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसी तरह शरीर में परिवर्तन तो होता ही है, होता ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर निवास करने वाली जो आत्मा है वह एक रस रहता है। गहने के गढ़ेते कहीं सोना भी जाता है, सोनो बीच गहनों और गहनों बीच सोन है। गहनो तो नयो पुरानो होई के बिनस जाए, और सोनो न तो होय पुरानो न तो कछु है नयो। सोनो को तो जान लीजिए और गहनो बर्बाद कीजिए, यारी एक सोनोता में उच्च कौन नीच है। तो जो आत्मनिष्ठ हैं वे आत्मा को देखते हैं, शरीर को नहीं। और संतों की जो दृष्टि होती है वह बड़ी पैनी दृष्टि होती है। वे भीतर देखते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा कि जैसे कांच की अलमारी में कुछ भी रखो, बाहर से ही वह चीज दिखती है, कोई आवरण नहीं मालूम पड़ता है। उसी तरह जो आत्मनिष्ठ हैं उनकी इतनी पैनी दृष्टि होती है कि वे आत्मा आत्मा को ही देखते हैं, शरीर को नहीं। शरीर को तो हम स्थूल जगत निवासी स्थूल दृष्टि से स्थूल शरीर को देखते हैं। इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है या कारण शरीर है या महाकारण शरीर है या कैवल्य शरीर है, कहाँ देखते हैं? हमारी दृष्टि उस तरह की नहीं है। दूसरी बात यह है जानने की, 14 वर्षों के लिए ही बतलाया गया है। जब तक 14 वर्ष पूरे नहीं होंगे राम अयोध्या नहीं लौटेंगे, बल्कि जब रावण का संहार कर सीता का उद्धार कर भगवान राम अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं, तो इधर भरत जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक दिन बाकी है अभी, कि अभी तक नहीं आए, मैंने कौन सा पाप किया, कौन सा अपराध किया। तो रास्ते में एक जगह वे विमान को उतारते हैं और हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान, भरत मेरे लिए बहुत व्याकुल है और जो विमान की गति है
भरत की व्याकुलता को इससे नहीं मिटा सकते। हनुमान जी ने कहा कि विमान को छोड़िए, आपकी गति तो मन से भी तेज है, एक ही क्षण में आप भरत जी के पास पहुंच जाइएगा, विमान की क्या आवश्यकता है। भगवान राम ने कहा कि पिताजी की आज्ञा है 14 वर्ष पूरा करने के लिए, माता जी की आज्ञा है 14 वर्ष पूरा करके ही जाएंगे। एक दिन पहले चले जाएंगे तो इतना जो कष्ट झेला जंगल में कि केवल एक दिन के लिए वो सारा समाप्त हो गया, किया धाया जितना होगा सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब जाना है तो समय पर ही जाना है, 14 वर्ष पूरा करके। मतलब यह जीवात्मा रूपी राम शरीर रूप जंगल में 14 इंद्रियों के साथ रहना है उसको। जब यह 14 इंद्रियों को पूरा करेगा, पार करेगा, तभी अयोध्या को जाएगा। 14 इंद्रिय में से किसी इंद्रिय में अगर वह लटका हुआ है तो अयोध्या नहीं जा सकता है। इसलिए इन 14 इंद्रियों का त्याग करो। किस तरह त्याग होगा उसका यत्न भी वाल्मीकि जी ने संकेत से बता दिया है। लोचन चातक जिन करी राखे, रहि दरस जल धर अभिलाखे, निद रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु अनुज सिय सह रघुनायक। और जाके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनका ही तुम का गृह रूरे। क्या कहते हैं? जिन्होंने अपनी दृष्टि चातक के समान बना ली है। चातक पक्षी होता है, वह स्वाति बूंद चाहता है। कितना भी मेघ लगा आवे, उमड़ घुमड़ ले, बादल वर्षा हो जाए, लेकिन वो चातक वह पानी नहीं पीता है। सरबर नीर न पीवई, स्वाति बूंद की आस, के हरि कब हुन तृण चरे, जो व्रत करे 50। जो व्रत करे 50, विपुल गज जूह बिदारे, धन है गर्भ न करे, निधन नहीं दीन उचारे। नर हरि कुल के भाई, जिए नहीं जब लग जिए, बरु चातक मरी जाए, नीर सरोवर नहीं पिए। सरोवर के किनारे में चातक है, स्वाति बूंद नहीं गिर रही है, पिपासित है। पिपासित रहकर अपने प्राण को वह त्याग सकता है सरोवर के किनारे रहकर, लेकिन सरोवर का जल नहीं पी सकता है। उसी तरह जो साधक है, साधना करता है, अपने अंदर वह आंखें बंद करके देखता है, काले काले बादल उमड़ाते हैं, घुमड़ाते हैं, बिजलियां कौंधती है, वह क्या चाहता है?
कोई रूप को न देखूं, एक बिंदु सब में देखूं, रिधि सिद्धि को न लेखूं, ऐसी सूरत सिमटा दो। दो भुजो अष्टभुजो अथवा अनेक भुजो, आश्चर्य तेज पुंज जो, सबसे लगन छुड़ा दो। वह एक बिंदु चाहता है, बिंदु रूप जल हो ही सुखारी। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, आप उनके हृदय रूपी गृह में निवास कीजिए जो दृष्टि साधन की क्रिया करता हो, अपनी दृष्टि को एक बिंदु पर टिका सकता हो। तो क्या उनके हृदय में भगवान नहीं है? अरे भगवान तो सबके हृदय में है ही, लेकिन प्रत्यक्षीकरण करने का यह एक मार्ग है, माध्यम है। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, एक दिशट करी सब सही जाने, जोगी कही है सोई। कोई घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, रोजगार छोड़ दिया, बढ़िया वस्त्र छोड़ दिया, गुदड़ी पहन लिया, भस्म मल लिया, दाढ़ी बढ़ा ली या बुढ़ा ली, इससे कोई योगी नहीं होता। जोग न खिंथा, जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए, जोग न मुंदी मूड मुड़ाइए, जोग न सिंगनी बाइए, अंजन मान निरंजन रहिए, जोग जीवत की पाइए, गल जोग न होई